पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आज इस महत्वपूर्ण त्रिविमीय आकृति को समझेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कैसे ज्ञात कर सकते हैं, विभिन्न आकृतियों का, विभिन्न ठोसों का। चलिए एक एक करके समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि ये जो आयतन और क्षेत्रफल हम समझेंगे तो किस किस आकृति में समझेंगे। तो सबसे पहली बात घनाभ और घन, इसकी बेसिक आकृति है। इसमें भी हम सबसे पहले बात करेंगे घनाभ के बारे में। घनाभ क्या होता है? घनाभ को अगर आकृति के रूप में अगर हम देखना चाहें तो कुछ इस प्रकार की फोटो हम दिखाते हैं कि ये मेरा एक हुआ और इसको हम ऐसे मिला दिए। इस प्रकार से जनरली हम जो दिखाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? घनाभ बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें सवाल एक चीज़ जो आता है, महत्वपूर्ण चीज़ें जो समझने वाली बातें हैं वो ये है कि ये जो नीचे वाला बात है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम लंबाई बोलते हैं। ये जो इस बगल है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम चौड़ाई बोलते हैं। ठीक है। और ये जो इस तरफ से है इसको ऊंचाई बोलते हैं। अगर ये L बराबर B बराबर H है तो इसका मतलब हुआ कि ये क्या है? घन है। क्या है ये? तो ये घन है। लेकिन अगर यही तीनों बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है तो उस केस में उसे हम क्या बोलते हैं? घनाभ बोलते हैं। तो हमारे जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की सबसे बेसिक बातें हैं यही है कि आपको ये समझना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल अगर बात करें तो क्या, जैसे ईंट को अगर आप देखेंगे तो ईंट क्या है? तो ईंट एक घनाभ है। क्या है? ईंट एक घनाभ है। ठीक है। वहीं पर अगर आप जो लीडो हम लोग खेलते हैं उस लीडो का जो गोटी होता है, पासा होता है, उसके सभी साइड, सभी जो फलक होते हैं वो क्या होते हैं? तो बराबर होते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे घनाभ बोलते हैं। ठीक है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है। अब ये बात जब हमको समझ में आ जाती है तो उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें और कौन कौन से चीज़ें जो है इस पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर जो है हम लोगों को जो देखना है वो क्या है? तो सबसे पहली बात तो हम देखें कि घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, उसके बाद छिन्नक वगैरह के बारे में भी। लेकिन मुख्य रूप से जो है ये घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला, ये 5 मुख्य है और बाकी जो भी होता है वो इसी के अंदर में आते हैं। तो चलिए एक एक करके, पहले इसके फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में सबसे पहले एक बेसिक बातें करेंगे। पुनः एक बार इस फोटो को हम ड्रॉ करेंगे। ये जो फोटो है इसको आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले कि इस तरह की जो फोटो है ये आपको कुछ बक्सा की तरह लग रहा है ना। तो इसमें देखिए, अगर आप इसको समझना चाहिएगा तो इसमें देखिए चारों तरफ से है ना, चारों तरफ से अगर बात करें तो एक एक मिला के 4 गो साइड हुआ और एक ऊपर और एक नीचे, तो 2 ये हो गया। तो कितनी हो गई टोटल? तो इसका मतलब अगर इसमें पूछा जाए कि फलक कितने होते थे, कितने फलक होते हैं, तो टोटल 6 फलक। फलक माने कि वो जो आयताकार भाग है तो इसमें कितने भाग हैं? तो टोटल इसमें 6 आयताकार भाग है, चारों 4 तरफ से, और एगो ऊपर और एगो नीचे। ठीक है। तो टोटल 6 भाग होते हैं। इसी प्रकार से अगर कोई पूछे कि किनारा कितना होता है, क्या पूछे कि किनारा कितना होता है, किनारा हम किसको कहेंगे? तो बात को समझिए, किनारा हम किसको कहेंगे? ये जो है 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ और ये 4 हुआ। 4 इधर से हुआ, फिर इसी प्रकार से 1 हुआ, ये 2 हुआ, 3 हुआ और ये 4 हुआ। 4 इधर से, 4 इस तरफ से और 4 इस तरफ से। अब आप देखिए तो इधर से बचा एगो ये, एगो ये, एगो ये और एगो ये, 4 गो ये। तो कितना हो गया? 4 4 8 और 8 4 12। तो किनारा कितने होते हैं? 12 होते हैं। इसी प्रकार से आपसे पूछेगा कोई कि शीर्ष कितना होता है, क्या होता है? तो शीर्ष कितना होता है, तो आप क्या कहिएगा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है कि शीर्ष कितना होता है, तो क्या कहिएगा? तो देखिए शीर्ष कितना होता है, शीर्ष जो ये 3 गो चीज़ें मिल रहा है तो इसको शीर्ष बोलते हैं। 1 2 ये 3 और ये 4, 4 गो ऊपर से, इसी प्रकार से 1 2 3 और 4, 4 नीचे से। तो शीर्ष कितने हो गए? 4 और 4
8 को। ये बातें समझ में आया होगा, है ना। अब चलिए एक एक करके आप समझते हैं कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। अब एक बात सोच के थोड़ा सा देखिए कि इसका क्षेत्रफल का अगर बात करें तो हम कैसे बात करेंगे। तो इसका क्षेत्रफल वही ना होगा जो इसके इस ऊपर वाला फलक का होगा, फिर इस फलक का होगा, फिर इसके पीछे वाला का होगा, इस बगल का, मतलब 6 फलक का जो क्षेत्रफल होगा वही इसका क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इस संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को हम कैसे दिखाते हैं, तो इसको देखिए इस चीज़ से दिखाते हैं। क्या लिखते हैं, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। यहाँ L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई और H का मतलब ऊंचाई से है। ठीक है, ये बात भूलना नहीं है, ये बहुत बेसिक सी बातें हैं, ये अगर भूल गए तो फिर कुछ नहीं होगा। तो ये हो गया घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। फिर आयतन का अगर बात करें तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुने ऊंचाई गुने चौड़ाई, है ना, या लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, ये बातें समझ में आना। अब एक बात और इसमें जो समझने वाली बात है कि अगर बात करें विकर्ण, विकर्ण क्या होता है, जैसे इस कोना से इस कोना में, जैसे मान लीजिए हमारा कमरा है, तो हमारा कमरा जो हमारा रूम है वो किस रंग का होता है, तो वो होता है हमारा एक बक्से की तरह। तो बक्सा में अगर सबसे लंबा का कोना का बात करें कितना बड़ा हो सकता है, तो अगर ये मेरा आकृति है, ये मेरा आकृति है, तो इस आकृति में इस कोना से लेकर इस आकृति में इस कोना से लेकर इस ऊपर वाला कोना तक सबसे लंबा छड़ होगा। आप देख लीजिए थोड़ा सा, तो ये जो लंबा छड़ है इसके लिए हम बोलते हैं इसको विकर्ण। क्या बोलते हैं इसको, तो हम इसको बोलते हैं विकर्ण। तो इस विकर्ण के लिए फार्मूला क्या है, तो रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, मतलब रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ठीक है, ये बातें समझ में आया। तो ये हो गया घनाभ का। ठीक इसी को घन में भी होगा ये सारे चीज़। ठीक है, और घन में क्या होगा, तो बस उसकी लंबाई इक्वल हो गया, तो वो सारे चीज़ वैसे ही होगा, कोनो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इसका कुल पृष्ठ क्या हुआ, तो 6 भाग है और एक वर्ग का भुजा क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर। तो इसी तरह 6 गो फलक है और 6 बराबर है तो 6 भुजा स्क्वायर। ठीक है, आयतन क्या हो जाएगा, तो तीनों लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई तीनों बराबर है तो भुजा का क्यू। ठीक है, इसके बाद क्या है, विकर्ण क्या होगा, तो रूट 3 गुने भुजा। इस सब बातों को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा ठोस अन्य आकृति के बारे में। अगला आकृति कौन कौन है, तो बेलन है, शंकु है और ये है। तो चलिए एक एक करके सभी के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसका, तो बेलन का। सबसे पहले हम किसका बात करेंगे, तो बेलन का। आइए समझ लें सबसे पहले बेलन को। तो देखिए बेलन का आकृति कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे एक तरफ पैसा है बहुत सारा, हम ऐसे अगर डालते चल जाएं तो इसमें एक ऊंचाई आ जाता है। तो इस प्रकार से जो देखिए कुछ इस प्रकार से आकृति आता है, इसको क्या बोलते हैं हम, एक बेलन हुआ। ठीक है, अब बात करें तो बेलन का जो ये होता है, तो बेलन में क्या होता है, तो एक वृत्ताकार गोल आकार का इसका बेस होता है, इसी पे क्या होता है, एक खड़ा होता है ना, इसमें एक ऊंचाई होता है। तो अगर बेलन का आधार का क्षेत्रफल करें तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, वही ना होगा जो इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब बात अगर करें तो वृत्त का क्षेत्रफल हमको समझ में आ गया। ठीक है, क्या समझ में आया कि पाई आर स्क्वायर होता है। अगर बात करें ये जो बेलन है मेरा, इस बेलन का चारों तरफ का ऊपर वाला गोला और नीचे वाला गोला को छोड़ करके चारों तरफ से जो घुमा हुआ भाग है, कहने का मतलब क्या हुआ, एक सेकंड आकृति से आपको समझाते हैं हम। ये देखिए ये जैसे है ना, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला हुआ, तो इसमें कहने का मतलब क्या हुआ, ये नीचे वाला हुआ ये ऊपर वाला हुआ। तो अगर हम इसको और इसको छोड़ दें, ठीक है, इसको भी छोड़ दें, तो भी इसमें ये देखिए साइड से ही बचा, ये साइड से चारों तरफ से गोल राउंड है ना, इस गोल राउंड का क्षेत्रफल को अगर बात करें तो ये इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं इसको, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है, 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच क्या होता है, तो 2 पाई आर एच। ठीक है, इसे याद रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सवाल बनाने जाइएगा ये फार्मूला नहीं याद रहेगा कुछ नहीं होने वाला है। फिर बात करते हैं अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण मतलब क्या हो जाएगा, ये तो होगा ही चारों बगल वाला, इसके साथ साथ ऊपर वाला जो है और नीचे वाला जो है दोनों जुड़ जाएगा। तो एक्स्ट्रा 2 पाई आर स्क्वायर अगर एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, ये चारों तरफ वाला के एक्स्ट्रा घुमा हुआ भाग, ये चारों तरफ मतलब क्या घुमा हुआ, और इसके अलावा ये ऊपर वाला एगो वृत्त और नीचे वाला एगो वृत्त, ये दोनों को जोड़ देते तो क्या हो जाएगा, तो ये जगह 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो इसे क्या बोलेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अब अगली आकृति के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें हम आयतन के बारे में नहीं बात किए, तो आयतन के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए आयतन, अब जैसे वृत्त का परिधि क्या हुआ, तो वृत्त का परिधि मतलब ये जो गोल है तो इसका परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है, तो इसका भी वही होगा, बेलन का आधार का परिधि वही होगा। ठीक है, अच्छा
आयतन का फॉर्मूला का हम एक मास्टर फॉर्मूला आप सबको बता देते हैं। किसी भी चीज़ का आयतन अगर निकालना है तो उसके लिए क्या करें, आधार का क्षेत्रफल लिखे और उसमें ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दे, ये आपका आ जाएगा। तो इसका आधार का जो है क्षेत्रफल क्या होगा, तो आधार का क्षेत्रफल होगा 2πr होगा कि नहीं होगा, तो ये 2πr हो गया, आर स्क्वायर 2πr ने पाई आर स्क्वायर है ना, ये आधार का क्षेत्रफल। ये जो वृत्ताकार इसका बेलन का आधार है तो इसका क्षेत्रफल क्या, तो पाई आर स्क्वायर। इसमें हम क्या चीज़ से ऊंचाई गुना करेंगे, तो ऊंचाई से गुना करेंगे, तो ये हो गया बेलन का क्या हो गया, तो बेलन का मेरा हो गया पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इसे याद रखें। तो ये हो गया इसका। चलिए अब अगली आकृति कौन सा बात करेंगे, तो अगली आकृति शंकु। शंकु किसको बोलते हैं, तो सबसे पहले ये समझे कि शंकु माने क्या। देखिए जब आप मुट्ठी में एक मुट्ठी बालू ले लीजिए और उसको छोड़ दीजिएगा तो कुछ इस प्रकार की आकृति आ जाएगा। किस प्रकार का आकृति आएगा, ऐसा आएगा क्या, नहीं आएगा। होली में भी आप लोग टोपी पहनते होंगे इसी तरह का, तो इसको हम क्या बोलते हैं, शंकु। इसमें भी बेलनाकार एक क्या होता है, आधार होता है, मतलब नीचे होता है वो क्या होता है, बेलनाकार आधार होता है। ये वाला बात कर रहे हैं हम, ये बिल्कुल ये गोला वृत्त की तरह होता है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं आगे। तो ये शंकु हो गया, और शंकु में अगर बात करें आधार तो ये भी तो वृत्त है, तो ये भी पाई आर स्क्वायर ही होगा। और वक्र पृष्ठ किसको बोलेंगे, तो वक्र पृष्ठ फिर से वही वाला बात, ये जो घुमा हुआ भाग है इसका तो क्या होता है, पाई आर एल। कहिएगा एल क्या है, तो एल को समझे। देखिए जैसे ये है ऐसा, तो इसमें ये वाला जो साइड है, ये जो साइड है इसे एल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एल बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया पाई आर एल, ठीक है। अब संपूर्ण पृष्ठ बात करेंगे तो क्या करेंगे, तो संपूर्ण पृष्ठ में देखिए एक चीज़ इसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा, ये नीचे वाला आधार अभी तक बात नहीं कर रहे थे, तो ये आधार का मतलब क्या, तो वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल एक्स्ट्रा अगर इस पाई आर एल में जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो क्या हो गया, पाई आर दोनों में है तो वो कॉमन ले लिए, तो एल प्लस आर बच गया, ठीक है। तो ये बातें उम्मीद करते समझ में आया होगा। चलिए कुछ बातें इसमें और है, जैसे कि इसका आयतन क्या होगा, तो इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े। अब बात करें हम गोला के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मिस नहीं करना है, ध्यान दीजिए। गोला क्या होता है, अब देखिए ये यहाँ पर कहिएगा ये गोला है कि वृत्त है, भाई हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो देखिए अंतर बता देते हैं आपको। कोई पूछ दे कि गोला और वृत्त में क्या अंतर है, तो बस ऐसे करके अगर ड्रॉ कर देंगे तो ये हो गया किसका, तो ये गोला का हो गया, और ये सिंपल अगर ऐसे किए हैं तो ये वृत्त का हो गया। बस इतनी सी डिफरेंस है। अगर ये फोटो नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा सा हम इसको और फ्रेश करें। जैसे ये मान वृत्त हुआ और इसमें क्या करेंगे, बीच से ऐसे नहीं लग रहा है कि अलगा हुआ थोड़ा सा, तो ये हो गया किसका फोटो, तो ये हो गया मेरा गोला का। गोला का क्या बोले कि ऐसे ड्रॉ करिए और इसमें थोड़ा सा ये दिखा दीजिए कि बीच में पेट फूला हुआ ये वाला, ठीक है। तो ये समझेंगे क्या हम, तो ये गोला है, ठीक है। अब बात करें कि इसका जो है कि क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका क्षेत्रफल आपको याद रखिए कि एक वृत्त का जितना क्षेत्रफल होता है, अगर जितना बड़ा वृत्त है उतना ही त्रिज्या का एक गोला है, तो आपके उस वृत्त के 4 गुना होगा। तो एक वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो चारों तरफ का मिला करके पूरे मतलब ऊपर नीचे पूरे गेंद का मिला करके, तो वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, याद रखें, ठीक है। अब आयतन का अगर बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अर्धगोला का। अर्धगोला में क्या होगा, तो देखिए अर्धगोला में क्या होगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर फोटो जो है ये वाला फोटो कहिएगा सही है, नहीं बिल्कुल गलत है। ये फोटो थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये फोटो मेरा ऐसा होगा। अब देखिए लग रहा है ये अर्धगोला की तरह, पहले पता नहीं क्या लग रहा था, ये चीज़ इससे पहले हम दिखा रहे थे, तो ऐसा होगा ना अर्धगोला। अब ये क्या है, ये अर्धगोला है। अब इसमें ये चीज़ नहीं दिखाया में जो प्रिंट में हो गया होगा कुछ मिस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलिए हम समझ लेते हैं। अब ये भी क्या है, ये एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो वही होगा पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब ये चारों घुमा हुआ भाग, ये चारों घुमा हुआ भाग, तो ये तो वही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर पूरा गोला का हुआ कि 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका आधा ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, यही ना होगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ। तो चलिए इसका क्या हो गया क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हो गया ये 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब वक्र पृष्ठ अर्धगोला का क्या, तो ये चारों तरफ घुमा हुआ वाला वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ना। हम इस पार्ट का मतलब ये जो ऊपर वाला भाग है इसका बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया ये। अब संपूर्ण का अगर बात करें तो संपूर्ण कहिएगा क्या हो गया, तो देखिए बात को समझिए। ये अगर मेरा अर्धगोला है, ये मेरा अर्धगोला है, तो इस अर्धगोला में ये चारों तरफ का तो हम बात कर लिए,
चारों तरफ से जो ये घुमा घुमा करके ये है, तो ये बात कर लिए, तो ये क्या बोले कि 2πr² हुआ। अब नीचे में एगो वृत्त तो और है ना, नीचे में एक वृत्त, ये वाला वृत्त है ना, एगो बचा हुआ नीचे में, तो इस एक और वृत्त को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3πr²। ये क्या बोलेंगे, तो संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल, क्या बोलेंगे इसको, संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल, क्या बोलेंगे, संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा, तो संपूर्ण अर्धगोले का जो क्षेत्रफल होगा उसमें ये वृत्त एक्स्ट्रा हो जाएगा और चारों तरफ का जो है वो तो है ही, तो ये हो जाएगा 3πr²। क्या हो जाएगा 3πr²। इस बात को याद रखें, है ना। चलिए अब बात आगे करते हैं। अब एक बात समझिए कि इसका आधार का परिधि तो वही हो जाएगा, होगा ना, जो वृत्त का एक वृत्त का होता है वही है, इसका आधार कैसा है, ऐसे ही ना है, ये ऐसा है, तो ये तो वृत्ताकार है, तो ये क्या हो जाएगा 2πr ही होगा। आयतन क्या हो जाएगा, तो जो गोला का हुआ उसका ठीक आधा, तो गोला का 4/3 है, तो इसका क्या हो जाएगा 2/3πr³, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, है ना। कोई दिक्कत हो रहा है तो तुरंत कमेंट में लिखिए, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, फिर से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अब बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, तो ये सारे कंसेप्ट अभी फार्मूला को हम डिस्कस कर लिए एक एक करके, है ना। तो जैसे कि घन घनाभ शंकु जो है अभी तुरंत डिस्कस किए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारा वही चीज़ है, एक जगह समरी करके लिख दिए ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सारा डिस्कस हम कर चुके हैं, है ना। चलिए जहाँ पर देखना होगा वहाँ हम देख लेंगे, ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर लिए कि एल क्या होता है, ये साइड वाला होता है, एच क्या होता है, तो ये ऊपर से नीचे तक जो ये है इसे एच बोलते हैं। तो ये सारा चीज़ तो हम डिस्कस कर ही लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गोला के बारे में भी डिस्कस हम कर लिए हैं, अर्धगोला के बारे में भी डिस्कस कर लिए। एक चीज़ जो डिस्कस अभी तक नहीं किए उसको बोलते हैं हम छिन्नक। क्या बोलते हैं उसको, छिन्नक। तो चलिए इसको देख लेते हैं छिन्नक को। लंबवृत्तीय शंकु, छिन्नक किसको बोलते हैं, जैसे देखिए ये अगर मेरा शंकु है तो शंकु कैसा हम देखें कि शंकु हम ऐसा देखें, ऐसा, अगर इसको हम यहाँ तक ऐसे मिला दिए तो ये तो शंकु हो गया, लेकिन इसको अगर हम यहाँ से काट करके यहाँ पर एक और है तो इसको बाल्टी की तरह, गिलास की तरह अगर हो गया तो इसको छिन्नक बोलते। क्या बोलते इसको, इसको छिन्नक बोलते। क्या बोलते इसको, छिन्नक बोलते। यहाँ देखिए फोटो बना हुआ है, ठीक है। चलिए अब बात करें थोड़ा सा हम आगे की। तब इस छिन्नक का अगर हम पूछे कि आयतन क्या होगा, तो आयतन क्या होगा, तो 4/3πh इंटू बड़का आर स्क्वायर प्लस बड़का आर गुणे छोटका आर प्लस छोटका आर। अब कहिएगा बड़का आर क्या है, छोटका पार। तो आप देखिए यहाँ पर जो है ये मुंह बड़ा है तो इसका आर जो है, त्रिज्या जो है, तो इसे बड़का आर बोलेंगे, और नीचे वाला आर जो है ये छोटा है तो इसके आर को क्या बोलेंगे, छोटका आर बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आया। ठीक, अब बाल्टी के वक्र पृष्ठ माने चारों ओर घुमा हुआ, तो इसको क्या, πl इंटू छोटका आर प्लस बड़का आर। ठीक है, अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ में वही होगा जो ऊपर वाला बड़का वृत्त और नीचे वाला छोटका वृत्त ऐड हो जाएगा, वक्र पृष्ठ में ऐड हो जाएगा। तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये कुछ मेरा इस प्रकार से चीज़ें फार्मूला निकल करके आएगा, है ना। ये फार्मूला देखिए क्या फार्मूला निकल, बार बार उसी पे कहा जा रहा है। हाँ, तो पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर प्लस छोटका आर स्क्वायर प्लस एल इंटू बड़का आर प्लस छोटका आर, है ना। क्वेश्चन बंद कर देंगे, ये चीज़ें हो गया, समझ में आया। चलिए अब इसका तिर्यक ऊंचाई अगर निकालना कहेगा, ये तिर्यक ऊंचाई कैसे निकलेगा, तो इसके लिए क्या है, रूट अंडर बड़का एच स्क्वायर प्लस बड़का आर माइनस छोटका आर का होल स्क्वायर। ये बातें समझ में आया। चलिए एक दो उदाहरण लेते हैं, चीज़ें बढ़िया से क्लियर होना चाहिए, है ना। तो चलिए एक दो उदाहरण ले लेते हैं ताकि चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाए। देखिए 45 cm, है ना, ऊंची बाल्टी के सिरों का क्या है, ऊपर वाला तो बड़ा होगा और नीचे वाला छोटा होगा, तो ऊपर वाला त्रिज्या बोल रहा है 28 है और नीचे वाला कितना बोल रहा है 7 cm है। तो बाल्टी का आयतन ज्ञात करें। तो अगर इसका आयतन है तो हम आयतन का ये फार्मूला होता है, इसमें जहाँ जहाँ बड़का आर है वहाँ क्या करेंगे, बड़का आर का मान रख देंगे, जहाँ जहाँ छोटका आर है छोटका आर का मान रखेंगे, सोल्यूशन करेंगे। तो सोल्यूशन करेंगे तो फटाक से मेरा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से मेरा सोल्यूशन ये आ गया, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टेप को देख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई दिक्कत होगा तो हम इसको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और सवाल है, ये क्या कर रहा है कि एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले जिसका व्यास दिया हुआ था। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, व्यास क्या बोलते थे, एक वृत्त जो होता है, इस वृत्त में यहाँ से यहाँ तक जो होता है इसे व्यास बोलते। क्या बोलते हैं, इसे व्यास बोलते हैं। अब मान लीजिए कि ये इसका यहाँ तक तो त्रिज्या तो आधे होता है, तो इधर से एगो आर और इधर से एगो आर, तो दूगो आर हो गया। अब बात को ये समझे कि इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि डी यहाँ से वहाँ तक हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक आर बराबर यहाँ क्या होता है, एक डी बराबर 2r हुआ, आधा आर ये और आधा आर ये,
ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे की। तो यहाँ त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास बट्टा 2, तो ये त्रिज्या हो गया 7। अब गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्या होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसमें क्या होगा, आर का मान रखिए, फटाक से आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखिए यहाँ पर 8 cm त्रिज्या वाले एक गोले को 1 cm त्रिज्या वाले कितने ठोस बनाए गोली बनाए जा सकते हैं। देखिए बात समझे, कह रहा है कि एक बड़ा सा है और इसको काट काट करके पिघला करके एक छोटा सा गोली बनाया गया है ना, तो कितनी गोली बनेगा। स्वाभाविक बात है, बड़का को पिघलाएंगे और छोटा गोली बनाएंगे तो ज़्यादा गोली बनेगा। तो अब बात को समझे, क्या करेंगे हम, सबसे पहले बड़ा जो ठोस गोला है उसका आयतन निकालेंगे, फिर छोटा एक गोली का निकाल लेंगे और बड़का के आयतन में छोटका से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो कुछ संख्या आएबे करेगा, क्या आएगा, तो 512 आ गया। तो ये हो गया गोली की संख्या, कितना आया। चलिए अब बात करते हैं अगला सवाल का। अगला सवाल क्या है कि 12 cm व्यास का एक वृत्तीय बेलन जल से अंशतः भरा हुआ। अंशतः भरा हुआ मतलब क्या, उसमें पूरा भरा नहीं है, मतलब खाली है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे का। जैसे ये आपको दिख रहा है ना, ऐसा है, मतलब इसमें यहाँ तक अभी पानी है और जब इसमें गोला डालते हैं तो ये पानी बढ़ करके यहाँ तक आ जाता है, मतलब इतना बढ़ा ना। देखिए ये क्या बढ़ गया इसमें, तो h बढ़ गया, इतना h बढ़ गया, क्या बढ़ गया, ये h बढ़ गया। अब इतना जो ये बढ़ा यहाँ तक, तो ये h जो बढ़ा, तो आपको सोचिए थोड़ा सा कि ये किसके आयतन के बराबर होगा। तो जितना आयतन बढ़ा वो आयतन इस गोले के आयतन के बराबर होगा ना। तो क्या लिखेंगे हम, इस छोटा गोला का आयतन बराबर में जितना आयतन उसमें बढ़ा। तो पहले क्या करेंगे, गोला का आयतन निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, उसमें h ऊंचाई मान लिए बढ़ गए तो उठे हुए जल का आयतन हो गया, है ना। तब क्या करेंगे, दोनों को ऊंचाई बराबर कर देंगे। तो यहाँ h कितना ऊपर आया, तो h 1 cm ऊपर आया, h का मान जो आया वही हो गया ऊपर उठा हुआ, कितना उठा, तो 1 cm ऊपर उठा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में लिखिए। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े हैं।